एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सपना दिखाया जाता है जहाँ पे हॉन्गजू और जे चेन रोड के बीचों बीच है और वे दोनों बहुत ज्यादा घायल है। अब हॉन्गजू धीरे धीरे जे चेन के पास जाती है और वह उसे गले लगाकर कहती है कि वह उससे भरोसा कर सकती है, इसलिए वह उसके भरोसा करती है। और तभी हॉन्गजू जाग जाती है, जिसके बाद हॉन्गजू काफी परेशान हो जाती है कि इससे पहले उसने कभी भी जे चेन को नहीं देखा था और वह कौन है। जिसके बाद वह उसे एक कागज में लिखने लगती है। दरअसल हॉन्गजू जो भी सपने देखती है वह सच हो जाता है और यह घटना इसके साथ बचपन से ही हो रहा है। तो उसकी मॉम चली आती है। वह अपनी मॉम को बताती है कि उसने सपने में एक लड़के को देखा जिसे वह नहीं जानती और वह उसे गले लगा रही है। तब उसकी मॉम उस लड़के से दूर रहने के लिए कहती है। तभी उन लोगों को बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। तब हॉन्गजू की मॉम हॉन्गजू से कहती है कि आज पड़ोस में 2 नए लड़के शिफ्ट होने वाले हैं। अब हॉन्गजू जाके चेक करती है तो वहाँ पे जे चेन होता है जिसे उसने सपने में देखा था। अब जे चेन एक प्रोसिक्यूटर है जो कि अभी अभी यहाँ पे शिफ्ट हुआ होता है और उसके साथ उसका एक भाई है और उसके डैड एक पुलिस ऑफिसर थे जो कि बचपन में ही मर गए। अब हॉन्गजू उसे देखने के बाद अपनी मॉम को बताती है कि सपने में उसने इसी लड़के को देखा था। तब उसकी मॉम बड़े ही हैरान होकर कहती है कि वह इससे दूर रहे। तभी उन लोगों को डोरबेल की आवाज आती है जहाँ पे जे चेन होता है। दरअसल जे चेन अभी शिफ्ट हुआ था, इसलिए वह पड़ोसियों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहता था, इसलिए वह उनसे बातें करने आया था। लेकिन हॉन्गजू उससे मिलने से मना कर देती है और वह कहती है कि वह अजनबियों से बातें नहीं करती। इसके बाद जे चेन सोचने लगता है कि पड़ोस में ऐसे भी इंसान रहते हैं। अब हॉन्गजू जब बस स्टॉप पे बैठकर मोबाइल से अपनी मॉम से बातें कर रही थी तभी उधर से जे चेन आता है। अब जे चेन को देखने के बाद हॉन्गजू अपनी मॉम को बताती है कि वह लड़का उसी के पास आ रहा है। अब जे चेन जब उसके पास जाता है तब हॉन्गजू अचानक से बस में जाके बैठ जाती है। अब जे चेन उसकी आवाज सुनने के बाद वह सोचने लगता है कि यह वही लड़की है जो कि उसके पड़ोस में रहती है, लेकिन तब तक हॉन्गजू वहाँ से निकल चुकी थी। अब इधर प्रोसिक्यूटर की ऑफिस में देखते हैं जहाँ पे सभी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं कि आज उनके ऑफिस में नया प्रोसिक्यूटर्स आने वाला है। लेकिन तभी यूनबुन उन लोगों को बताता है कि यहाँ पे जो लड़का आने वाला है वह उसे बचपन से जानता है और वह बचपन में जस्टिस को जस्ट आइस पढ़ता था। अब यह सुनने के बाद सभी लोगों को विश्वास नहीं होता कि वो इतना बेवकूफ हो सकता है। लेकिन जब वे लोग अपने ऑफिस की तरफ जाते हैं तब वहाँ पर देखते हैं कि जे चेन ऑफिस के सामने ही खड़ा होकर सेल्फी ले रहा था और वो भी काफी बचकाना हरकतों के साथ। यह देखने के बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि यूबुन ने जो कुछ भी कहा था वो सच है। अब जे चेन जब यूबुन को देखता है तब वो उसे जाके पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तब यूबुन उसे बताता है कि वो शुरू से यहीं पे काम करता है। जिसके बाद जब जे चेन बाकी स्टाफ से बातें करने की कोशिश करता है तब उनमें से कोई भी आदमी सही से बातें नहीं करता। जिसके बाद वो अपने सीट पे जाके बैठ जाता है। वहीं पे हम लोग हॉन्गबू को देखते हैं जो कि अपनी मॉम की कॉफी कैप में होती है। तभी उधर से एक आदमी पैसे पे करने के लिए आता है। अब हॉन्गबू उसे देखने के बाद उसे याद आता है कि सपने में उसने इसी आदमी को देखा था जो कि अचानक से जल के मर गया। अब यह बात अपनी मॉम को बताती है, जिसके बाद वह दोनों उस आदमी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह आदमी एक गैंगस्टर होता है, इसलिए वह उन दोनों को धक्का देता है और उन दोनों को बेवकूफ कह के कार लेके चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो अपने कार में गैस भरने के लिए गैस स्टॉप पे जाता है तभी हम लोग को पता चलता है कि वहाँ पे गैस लीक हो रही थी। अब जब वो आदमी सिगरेट पीने के लिए लाइटर चलाता है तभी ब्लास्ट हो जाता है और इस प्रकार से हॉन्गजू का सपना सच हो जाता है। अब वहीं पे हॉन्गजू सपना देख रही है जहाँ पे वह एक हॉस्पिटल में और वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के वह कहती है यह सब उसकी गलती नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन तभी हॉन्गजू का सपना टूट जाता है और वह जाग जाती है और वह हमेशा की तरह उसे कागज पे लिख लेती है। अब जब वह अपने मॉम के पास जाती है तभी वह टीवी में देखती है कि वह कस्टमर आग में जल के मर गया। अब इस प्रकार से हॉन्गजू का सपना सच हो गया था, इसलिए वह रोने लगती है और वह अपने मॉम को कहती है कि वह उस कस्टमर को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन वह मर गया। जिसके बाद वह अपने कमरे में जाके अपने बालों को काटने लगती है ताकि उसका दूसरा सपना भी सच ना हो। तब उसकी मॉम उसे रोकती है। जिसके बाद वो अपनी मॉम को दूसरे सपने के बारे में बताती है कि किस प्रकार से वो हॉस्पिटल में थी। तब उसकी मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है कि जो होना है वो होके रहेगा। अब सीन शाम को जाता है और आज का दिन 16 फरवरी 2016 है। अब आप लोग इस डेट को याद रखिए क्योंकि यह कहानी पूरी तरह से टाइम स्टोरी पर है।
जहाँ पे हम लोग जे चैन को देखते हैं जो कि अपने न्यू कार के सामने सेल्फी ले रहा है। तभी उसे वहाँ पर यू बून देख लेता है और वो उसके पास आके पूछता है कि वो आज यहाँ पे क्या कर रहा है। तब जेचन उसे कार के बारे में बताता है कि उसने आज न्यू कार लिया है, लेकिन उसके हाथों में गुलदस्ता देखने पर वो उसे पूछता है कि वह कहाँ पे जा रहा है। तब यूबन उसे बताता है कि आज वैलेंटाइन डे है, इसलिए वह अपने गर्लफ्रेंड के साथ बातें करने के लिए आया है। तभी वहाँ पे होंजू चली आती है, जिसके बाद यूबन उसके साथ अंदर चला जाता है। अब जेचन समझ जाता है कि होंगबू और यूबन दोनों के दोनों एक दूसरे को डेटिंग कर रहे हैं। और जब दोनों बैठ के बातें कर रहे थे तभी होंगजू काफी परेशान दिखती है, जैसे कि उसने अपनी मॉम के बारे में कोई सपना देखा हो और वह सच होने वाला हो। अब होंगजू काफी परेशान हो जाती है कि उसने घर का दरवाजा वहीं पे खुला छोड़ दिया था, जिसके बाद वह यूजिन को बताती है कि उसे अभी के अभी घर पे जाना होगा क्योंकि उसने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया है। तब यूबन उसके साथ जाता है और वह कार को ड्राइव करने लगता है। अब होंगबू अपनी मॉम को कॉल करती है, जहाँ पे वो अपनी मॉम को कहती है कि वह सही से संभाल के घर पे पहुँचे, वह अभी के अभी यूबन के साथ घर पे पहुँच रही है। लेकिन तभी अचानक से कार एक आदमी को टक्कर मार देती है और कार गलती से एक पोल में जाके टकरा जाती है, जिसके बाद होंगजू और यूबिन दोनों के दोनों वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं और जिस आदमी से कार टकराई थी वो वहीं पे मर जाता है। अब जब होंगजू को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और उसके सामने उसकी आंटी होती है। अब आंटी उसे देख के बहुत खुश होती है कि उसको होश आ गया है, लेकिन होंगजू काफी परेशान होती है कि उसके बाल भी काफी बड़े हो गए हैं। जिसके बाद वो अपनी आंटी से पूछती है कि उसकी मॉम कहाँ पर है। तब उसकी आंटी कहती है कि वह भी इस क्वेश्चन को ना पूछे क्योंकि अभी यह समय नहीं है, लेकिन होंगजू जिद करती है। तो उसकी आंटी उसे बताती है कि वह हॉस्पिटल में 8 महीने से है, जब से उसका एक्सीडेंट हुआ था तब से वह बेहोशी पड़ी हुई थी और जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था उसके परिवार वालों ने होंगजू को बचाने के लिए उसकी मॉम से काफी बड़ी पैसे की डिमांड की थी, इसलिए उसकी मॉम ने अपने घर को और अपने कॉफी कैप को बेच दिया और वह एक क्लीनर के काम करने लगी। लेकिन एक दिन सीढ़ियों से गिरने के कारण उनकी भी मौत हो गई। अब होंगजू जोर जोर से रोने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहाँ पे जेचन चला आता है और वो वहाँ पे प्रोसिक्यूटर के तौर पे उससे पूछताछ करने आया होता है और वह उसे कहता है कि यूबन ने पुलिस के सामने सब कुछ कबूल कर लिया कि किस प्रकार से होंगजू नशे में कार चला रही थी और उसके कारण एक्सीडेंट हुआ था और वह अपने बचाव में जो चाहे कह सकती है। अब होंगजू यह सुनने के बाद काफी हैरान होती है कि कार को उसने नहीं चलाया था और ना ही उसने टक्कर मारा था, यूबन झूठ बोल रहा है। तब जेचन उसे समझाता है कि वह अपनी गलती को खुद ही स्वीकार कर ले क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ है और जब पुलिस वहां पे पहुंची थी तब होंगजू ही कार को ड्राइव कर रही थी और वहां पे वह बेहोश थी। लेकिन होंगजू से समझाने की बहुत कोशिश करती है कि यह एक्सीडेंट उसने नहीं किया था, यह एक्सीडेंट यूबन ने किया है, लेकिन कोई भी आदमी बातें नहीं सुनता। तब होंगजू हॉस्पिटल की बिल्डिंग के ऊपर चली जाती है और वह आत्महत्या करने की कोशिश करती है। अब जेचन और उसकी टीम उसे बार बार रोकने की कोशिश करते हैं कि वे सब इस मैटर को संभाल लेंगे, उसे आत्महत्या करना नहीं चाहिए। लेकिन होंगजू चिल्ला चिल्ला के कहती है कि 16 फरवरी के दिन उसने वो एक्सीडेंट नहीं किया था, वह एक्सीडेंट यूबन से हो गया था और वह इतना कहते ही वहां से कूद जाती है। जिसके बाद जेचन उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तब तक होंगबू गिर चुकी होती है और तभी जेचन सो के उठता है जैसे कि यह सभी जेचन का सपना हो। जिसके बाद वह पानी पीने चला जाता है। तभी वहां पे उसका भाई आता है और वह उसे देख के डर जाता है कि वह इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहा है। तब जेचन उससे पूछता है कि आज डेट क्या है। तब उसका भाई उसे बताता है कि आज 14 फरवरी है। तब जेचन उसे बताता है कि उसने एक अजीब सा सपना देखा और उसे डर है कि कहीं वह सपना सच ना हो। तब उसका भाई उसे कहता है कि वह किस प्रकार की फालतू सी बातें कर रहा है, लेकिन जेचन को न जाने कुछ हो चुका है जैसे कि वह सपना सच हो। अब नेक्स्ट डे जब जेचन बस स्टॉप पे जाता है तब वहाँ पे होंगजू बैठी होती है। अब वो उसे पूछता है कि क्या वह यूबन को जानती है। अब होंगजू उसे कहते हैं कि हाँ वो जानती है, लेकिन उल्टा वो उसके ऊपर शक करने लगती है कि क्या जेचन उसका पीछा कर रहा है। अब जेचन काफी हैरान होता है और वो उसे पूछता है कि क्या वे दोनों एक दूसरे को डेटिंग कर रहे हैं। तब होंगजू इस पर भी हाँ कहती है। जिसके बाद जेचन उससे कहता है कि वो उसकी बातों को ध्यान से सुने और वैलेंटाइन डे के दिन जब बर्फ हो रही हो तो वह कार को तेजी से ना चलाए। लेकिन होंगजू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह किस प्रकार की बातें कर रहा है और वह टैक्सी में बैठ के वहाँ से चली जाती है। अब कहानी 2 दिन बाद जाता है जहाँ पे हम लोग यूबन को देखते हैं जो कि फ्लावर शॉप पे फूल खरीदता है। जब होटल के सामने जाता है तब वहाँ पर जेचन कार के साथ सेल्फी ले रहा था। अब वो उसके पास जाकर उससे पूछता है कि वह
यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी उधर से होंगजू चली आती है। अब जेचन उन दोनों को साथ में दिखने के बाद पूरी तरह समझ जाता है कि आज बर्फ गिर रही है और कहीं उसका सपना सच ना हो जाए। अब उन दोनों के अंदर चले जाने के बाद जेचन काफी परेशान होने लगता है। तभी वहाँ पे उसका भाई आता है और वह परेशान देख के उसे पूछता है कि वह आज परेशान क्यों है। तब जेचन उसे कहता है कि वह सपना के कारण, लेकिन उसका भाई उसे कहता है कि वह सब के सब बेतुकी की बातें हैं, उसे कार चलानी चाहिए। जब जेचन कार के अंदर जाके बैठता है तभी वह देखता है कि उधर से होंगजू और यूबुन दोनों के दोनों परेशान होकर कार की ओर जा रहे थे। जिसके बाद वह उसके पीछे जाके दौड़ के रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कार तब तक जा चुकी थी। जिसके बाद वह कार में जाके सोचने लगता है कि उसने जो सपना देखा वो सच में कहीं झूठा ना हो, और वह परेशान होने लगता है। लेकिन तभी बर्फ गिर रही थी, इसलिए उसका शक भी बढ़ते चला जा रहा था। अब इधर हम लोग होंगजू को देखते हैं जो कि कार में बैठी होती है और वह मॉम से बातें करने के बाद यूबुन को जल्द से जल्द घर पे पहुंचने के लिए कहती है। लेकिन तभी अचानक से जेचन उसके कार को टक्कर मार देता है और दोनों के कार गोल गोल घूमने के बाद एक जगह पे रुक जाता है। अब जब होंगजू बाहर देखने की कोशिश करते तब उधर से जेचन आ रहा था और वह उसके पास आकर उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। और वहीं पे हम लोग देखते हैं कि वह लड़का खड़ा है जिसका एपिसोड की शुरुआत में एक्सीडेंट हो गया था। जिसके बाद यूबुन कार से बाहर निकलता है और वह जेचन को धक्का देते हुए कहता है कि उसने अभी अभी उसकी कार से उसे टक्कर क्यों मारा, वे दोनों मर भी सकते थे। तब जेचन उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि सामने एक लड़का था, अगर वो उसे टक्कर नहीं मारता तो उसका एक्सीडेंट हो जाता। लेकिन यूबुन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि अभी अभी जेचन उसे टक्कर मारा था। तब यूबुन उसे कहता है कि यह काम उसने जानबूझकर किया है, क्योंकि बचपन में एक बार उसका बाइक का एक्सीडेंट हो गया था और उसके कारण जेचन फंस गया था। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे एक्सीडेंट होने के कारण यूबुन जेचन को कहता है कि वह सारी की सारी जिम्मेदारी अपनी सर पे ले ले, लेकिन जेचन नहीं मानता है। लेकिन यूबुन उसे कहता है कि यहाँ पे कोई और भी इंसान नहीं है जो कि गवाही दे सके, इसलिए वो अपना सारा सामान लेके वहाँ से चला जाता है और इस प्रकार से जेचन उसमें फंस जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे यूबुन बार बार जेचन को धक्का देते हुए कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जेचन उसे कहता है कि अगर उसे इसमें कुछ गलत लगता है तो वह होंगजू से पूछे कि उसने सही किया या फिर नहीं किया, क्योंकि उसके कारण एक आदमी अभी अभी मरते हुए बचा है। अब जब यूबुन होंगजू से पूछता है कि क्या इसने यह काम करके सही किया या फिर गलत, तब होंगजू धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ती है और वह कहती है कि जेचन ने बिल्कुल सही किया, और वह धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। और यह हुबहू फर्स्ट एपिसोड के सपने की तरह होता है, जैसा कि होंगजू ने सपने में देखा था। और वह धीरे धीरे उसकी तरफ जाती है, उसे गले लगा के कहती है कि वह उसके ऊपर भरोसा करती है, क्योंकि वो उसके भरोसा कर सकती है। और इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मेरे आपको फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।